The question is simplify 3 raised to power minus 5 into 10 raised to power minus 5 into 125 divided by 5 raised to power minus 7 and 6 raised to power minus 5. So we have 3 raised to power minus 5, 10 raised to power minus 5 into 125 divided by 5 raised to power minus 7 into 6 raised to power minus 5. तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ जो बेसिस हैं, देखो यहाँ पे 3 है, 10 है, 125 है, 5 है, 6 है। 3 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, ये इसके और स्मॉलर पार्ट नहीं हो सकते। बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पर जो बेसिस है वो हमें सेम बनाने का ट्राई करना है। अगर इसे हम ऐसे ही सिंप्लीफाई करने लगेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यूज हैं जो कि हम टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन हमें वैसा नहीं करना। जब चैप्टर हम एक्सपोनेंट पावर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें जो उसके लॉ है अगर वही यूज नहीं किए तो क्या फायदा हुआ, तो अब आपको उसके मार्क्स भी नहीं मिलेंगे ऐसे। तो हमें क्या करना है कि जो बेसिस है वो हमें सेम बनाने की ट्राई करना है। तो बेसिस कैसे सेम बन सकते हैं, तो मैं यहाँ पर ये बता रही थी, जैसे जो ऑलरेडी प्राइम नंबर्स हैं 3, 5, ये और स्मॉलर पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाएंगे, तो जो चेंज हो सकते हैं उन्हें हम चेंज करेंगे। तो ये 3 रेज़ टू पावर माइनस 5 एज इट इज रहेगा। जो 10 है, 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, और दोनों की पावर ऊपर होल पावर माइनस 5 रहने वाली है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। 125 कैन बी रिटन एज 5 क्यूब, तो 5 का क्यूब हमारे पास 125 होता है, तो इसे हम 5 रेज़ टू पावर 3 लिखेंगे। डिनोमिनेटर में है 5 रेज़ टू पावर माइनस 7, और 6 जो है उसे भी हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और होल टू द पावर माइनस 5, राइट। अब देखो, जैसे हमें ये पता है कि a रेज़ टू पावर m है एंड b रेज़ टू पावर भी m है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो उसे हम a इंटू बी होल टू द पावर m लिख लेते हैं। कि जो बेसिस है डिफरेंट है, मल्टीप्लाई में, वो पावर अगर सेम है तो बेसिस को हम मल्टीप्लाई करके पावर को एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यही फॉर्म बनी हुई है, a इंटू बी रेज़ टू पावर माइनस 5, ये है हमारे पास, तो इसे हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इनकी जो ये पावर्स है, ये ऊपर भी 2 इंटू 5 है, नीचे 2 इंटू 3 है, इनकी पावर्स को हम इन पे अलग अलग अप्लाई करने वाले हैं। तो रूल हम ये अप्लाई कर रहे हैं इसमें, ठीक है। सो 3 रेज़ टू पावर माइनस 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर माइनस 5, 5 रेज़ टू पावर माइनस 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर माइनस 7, 2 रेज़ टू पावर माइनस 5 एंड 3 रेज़ टू पावर माइनस 5। तो सारे अपने स्मॉलर पार्ट्स में आ चुके हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास ये दो 5 बेसिस जो है वो सेम है, तो इनको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और डिवाइड में तो हमारे पास सारे बेसिस अलग हैं। सो 3 रेज़ टू पावर माइनस 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर माइनस 5, यहाँ पर क्या है 5 रेज़ टू पावर माइनस 5, 5 रेज़ टू पावर 3। अब फिर से एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n अगर है तो बेसिस अगर सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ 5 की पावर में ये माइनस 5 और 3 ऐड हो जाएंगे, माइनस 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय, सब एज इट इज लिखना है क्योंकि कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा डिनोमिनेटर में, 3 रेज़ टू पावर माइनस 5। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 रेज़ टू पावर माइनस 5, 2 रेज़ टू पावर माइनस 5 एंड 5 रेज़ टू पावर माइनस 2, माइनस 5 प्लस 3, माइनस का 2 बचेगा। 5 रेज़ टू पावर माइनस 7, डिनोमिनेटर एज इट इज, 2 रेज़ टू पावर माइनस 5 एंड 3 रेज़ टू पावर माइनस 5। देखो 3 रेज़ टू पावर माइनस 5 ऊपर भी है नीचे भी है, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 की पावर माइनस 5 ऊपर भी है नीचे भी, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर इसे हम लिखना चाहें फॉर्म में तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें ये पता है e रेज़ टू पावर m अपॉन e रेज़ टू पावर n अगर है, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो गई थी, अगर ये डिवाइड में है, बेसिस सेम है, तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, इनका डिफरेंस लेना होता है, तो न्यूमरेटर वाली पावर में से डिनोमिनेटर वाली पावर माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम ये अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर जैसे हमारे पास 3 रेज़ टू पावर माइनस 5 है, नीचे ये है, आप डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हो, और लो अप्लाई करना तो मैं वो भी करके दिखा रही हूँ। माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 5, डिनोमिनेटर वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो गई, 2 रेज़ टू पावर माइनस 5, फिर माइनस ऑफ माइनस 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 7। सो 3 रेज़ टू पावर, देखो यहाँ पे माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा, और 5 रेज़ टू पावर माइनस 2 प्लस 7 हो जाएगा। सो 3 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 0 एंड 5 रेज़ टू पावर 5। हमें पता है कि किसी भी वैल्यू की अगर कोई भी बेस है, पावर अगर उसकी 0 है,
तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, इंटू 5 रेज टू पावर 5। तो 5 रेज टू पावर 5 इज आवर आंसर। तो ये हमारा आंसर होगा। और अगर आप यहाँ पे इसे डायरेक्टली कैंसिल आउट करते तो उससे भी इसे हम कर सकते थे। इसे यहाँ कैंसिल कर देंगे, ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 5 की पावर -2, नीचे बचेगा 5 की पावर -7। तो सिर्फ इसमें ही हम ये वाला लॉ अप्लाई कर लेंगे, हमें ये लिखने की उसमें जरूरत नहीं रहेगी। तो आपको जो मेथड सही लगे आप उससे कीजिए। ओके, तो इस टाइप से इस सम को हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।